हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरी प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेम के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियां पर से टपकता हुआ गंधरस बेड़े की मुट्ठों पर पड़ा। मैंने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरे प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। हे स्त्रियों, मैं परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं के समान काली हैं। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंडों में एक कतार में बैठे हुए हों। उनके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ शोषण फूल हैं जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें? मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और शोषण फूल बटोरे। मैं अपनी प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच चराता है। हे मेरी प्रिय, तू तिर्सा के समान सुंदरी है। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका पहरती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरा बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साक्षी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरे लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल अद्वितीय, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखा, उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है,
जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहरती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई, तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाख लता में कलियां लगी और अनारों के फूल निकले कि नहीं। मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। लौट आ हे सुलेमिन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम सुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हो? हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरे जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चारों ओर शोषण फूल लगे हों। तेरी दोनों छातियां मृगनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रबीम के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल है जिसका मुख दाशमिक की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है और तेरे सर की लटें बैजनी रंग के वस्त्र के तुल हैं। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिय और मन भावनी कुंवारी, तू कैसी सुंदरी है और कैसी मनोहर है। तेरा ढील ढौल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियां को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। यह सरलता से होठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और गांव में रहें। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखो कि दाख लता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल निकले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फूलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठा कर रखे हैं। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा ना करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को ना जगाना जब तक वह स्वयं ना उठना चाहे। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया। वह तेरी माता ने तुझे जन्म दिया। वह तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें?
यदि वह शहर पनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। मैं शहर पनाह थी और मेरी छातियाँ उसके गुम्मट। तब मैंने अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के समान थी। बल्हामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है। हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवाले को 200 मिले। तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर चिकारे या जवान हरणी के समान बन जा।